अकेले चलते चलते वॉकिंग करते करते मैं खुद ही अपने अंदर गाने गा रहा हूँ, डांस कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं इन्जॉयमेंट की। मैं इन्जॉयमेंट जनरेट कर सकता हूँ, मैं खुद हैप्पीनेस का स्टेट जनरेट कर सकता हूँ, और ये मेरी इंडिपेंडेंस की पावर है। इफ़ आई एम अलोन आई कैन स्टिल बी हैप्पी by doing all these things when I'm not for anybody else but for myself. I can start singing random songs. I have with me our silent memories. I was high enough. No, I don't wanna know where you been or where you gone, but I know you won't be home and you'll be on your own. So हम लोग मतलब मस्ती करते रहते हैं। अकेले में कभी कभी जोक्स वोक्स भी क्रैक करते हैं, मतलब वॉकिंग करते करते खुद से बहुत बातें करता हूँ। मेरी तो मतलब अलग ही मस्ती की दुनिया है। जैसे सबकी अपनी अपनी दुनिया होती है, पर्सनल वर्ल्ड, तो मुझे नहीं लगता कि मेरी जितनी बड़ी दुनिया है उतनी दूसरों की नहीं होती होगी। सब लोग अकेले में अपना अपना बहुत सारे पास्ट के मोमेंट्स याद करते होंगे, हंसते होंगे, है ना। अब मुझे नहीं लगता कि मैं कहीं से एबनॉर्मल हूँ या वियर्ड हूँ इन सब चीज़ों करने में। और मुझे कभी फ्यूचर में, समझ लो ये बात समझो कि तुम्हें फ्यूचर में कभी समझना भी नहीं है दैट यू आर वियर्ड, ओके, बिकॉज आई पर्सनली नो द सीक्रेट इज़ कि सोसाइटी में सब लोग बहुत वियर्ड होते हैं, बट रहते तो है ना सब लोग मिलजुल कर, एडजस्ट करके, या जो भी है, मतलब सबका इमोशनल पैकेज सबसे कितना डिफरेंट होता है ना। सबके बारे में कुछ ना कुछ एकदम वियर्ड होता है। मेरे बारे में क्या है कि जो मेरे संग कोई अकेले अकेले में रहेगा तब उसको पता चलेगा, मुझे भी नहीं पता है क्या वियर्ड है मेरे बारे में। तो फिर भी हम सब लोग एक दूसरे की जो भी वियर्डनेस है उसको समझ करके, इग्नोर करके रहते हैं साथ में, है ना। तो हम लोग जो ऐसे रहते हैं तो यू नो तब सोसाइटी चलती है। ऐसे ही नहीं चलती जब हम लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि, हम लोग एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कि, या सोसाइटी नहीं चलेगा। एवरीवन विल बी अवे फ्रॉम ईच अदर, नो कोऑपरेशन, नो लव फॉर ईच अदर। इसीलिए मैं अभी एक टिप देना चाहता हूँ तुम्हें। पब्लिक लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर 1। नंबर 2, everyone is weird in public, okay, so don't worry about anything, you know. You are not the only weirdo in public is a collection of weirdos. And third fact is, be very comfortable with walking outside, कि ठीक है। तो मैं थर्ड पॉइंट के एक्सप्लेनेशन से शुरू करता हूँ। बी वेरी कंफर्टेबल इन वॉकिंग इन पब्लिक का मतलब है कि ऐसे चलो पब्लिक में जैसे कि तुम्हारे बाप का माल है। एयरफोर्स कैंपस में तो तुम कॉन्फिडेंटली चल रहे हो, बट क्या पता तुम कहीं पर किसी दिन भूल जाओ आभास की कंफर्टेबली वॉकिंग करने का मज़ा क्या होता है, कंफर्टेबली वॉकिंग करने का महत्व क्या है, मतलब क्या है कॉन्फिडेंटली, मतलब कॉन्फिडेंटली वो अलग वर्ड हो गया। कंफर्टेबली, इसका मैं मतलब स्टार्ट करता हूँ। मतलब बहुत ही आसान है। ऐसे चलना जैसे कि तुमको पसंद हो चलना। दूसरे वाले की फीलिंग्स हर्ट हो रही है, उसको ऑकवर्ड लग रहा है, उसको ये लग रहा है, वो तुम मत सोचो। तुमको जैसे चलना अच्छा लगता है आराम आराम से, किसी भी रोड पे, खाली रोड पे, किसी भी सिविल की रोड पे, जैसे बैठना, हंसना, बॉडी मूवमेंट्स जैसे तुमको पसंद है वैसे अपने बाहर निकालो। अक्सर तुम क्या करते हो कि you care about that how the other person will feel, because you are not a normal person. So how the other person will feel if you stand up, sit down, laugh, walk. So that's not the matter actually. They are also weird, so if I'm weird then everyone is normal, okay. Weirds plus weird is equal to normal, okay. So weird कुछ है नहीं हमारे बीच में, we all are humans, okay.
और सब इंडियन लोग हैं, एकदम मिडिल क्लास लोग हैं। एवरीवेयर यू गो इन इंडिया, फियर करने की कोई बात नहीं है, बिकॉज हमारा कोई इतना कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और हम लोग ये सोच करके भी चले कि हमारा बाप का माल है रोड पर, तो हमारा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज हाँ ये हमारा बर्थ राइट है ना कि हम लोग खुलकर चलें। कोई हमें रोक नहीं सकता कि तुम अपना मुंह लेके पब्लिक में क्यों आ गए, चल क्यों रहो, एंजॉय क्यों कर रहे हो इस प्लेस को धीरे धीरे चल कर के। ये जो भी अच्छे अच्छे नज़ारे हैं, कैंटीन हो गया, एयरफोर्स का ये हो गया वो हो गया, इन सब को तुम धीरे धीरे चल कर के रात में अपनी पेस पे चल के अपने इंटरेस्ट से एक्सप्लोर क्यों कर रहे हो, है ना। अच्छे से लाइफ क्यों जी रहे हो, इस पर कोई टोकने वाला नहीं है हमको। आर लाइफ इज़ आर चॉइस, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर इन आर चॉइस ओनली। ओके, मैं वही बोल रहा हूँ कि अच्छी चॉइस बनाओ, बुरी चॉइस बनाओगे तो फिर भुगतोगे। अगर ये अगर तुम मेरे ये वाले फैक्ट्स जो मैं अभी इस वीडियो में बता रहा हूँ वो तुम भूल गए और तुमने बुरी चॉइसेस बना ली कि नहीं मुझे घर के बाहर घूमने नहीं जाना है, मुझे घर में बैठ कर के फ़ोन देखना है, मुझे घर में बैठ कर के फ़ोन देखना है, मुझे घर के बाहर एक्सप्लोर करने नहीं निकलना। एक्सप्लोर लिखा है ना, कभी मत भूलना लाइफ में। ट्रैवल एंड एक्सप्लोर आर द ओनली थिंग्स दैट आर गोइंग टू गिव you pleasure, enormous pleasure in Pune, in wherever city you are. Unless you walk and explore the places by walking slowly, जैसे आपका बाप का माल तो है ही यार, मतलब बर्थ राइट है। कौन कौन रुकेगा, मुझे धीरे धीरे चलकर एंजॉय करनी है जगह को, मुझे धीरे धीरे वॉक करके पूरी जगह एंजॉय करनी है। सिर्फ एयरफोर्स एरिया नहीं, कोई भी एरिया हो, मुझे धीरे धीरे चलना है, मुझे ऐसे चलना है वैसे चलना है, मुझे बैठना है उठना है। आई डिड नॉट यूज टू बी सो कॉन्फिडेंट, सो कंफर्टेबल। मैं अभी जाकर हुआ हूँ, और जो मुझको खुशी मिल रही है ना, with my own convenience I can discover any place and I just be like हाँ अब थोड़ा सा मैंने कंफर्टेबली देख लिया इस जगह को। हमेशा क्या होता था, आई डिड नॉट यूज टू वॉक इन 4 एरिया, ऐसे चलता था जैसे कि यू नो ऐसे चलता था जैसे इट्स नॉट माई प्लेस, ऐसे चलता था जैसे कि अला भाई ऐसे चलो जैसे तुम्हें कोई डरा नहीं सकता है, तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। और एक भी पब्लिक में एक भी इंसान से डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे पास तुम्हें पता चलेगा ना कि सोसाइटी कैसे काम करती है, ठीक है। तो सोसाइटी कैसे काम करती है वो पता होना बहुत इम्पोर्टेंट है। दैट्स व्हेन यू एंजॉय लिविंग इन द सोसाइटी। तुम सोसाइटी में तुम पहले भी रहते थे आवाज, ठीक है, बट अब तुम समझ रहे हो ना that how society works, how can we live freely with more birthrights and liberties in our society, है ना। ये तो अब समझ आ रहा है, पहले तो बस इतना समझ आता था कि हाँ मम्मी पापा कहीं मॉन्यूमेंट में घुमाने ले जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर दूसरे घराने के लोग आए हैं, ये है वो। इतनी समझ नहीं थी बचपन में, बट अभी इतनी समझ है मेरे में कि कि दूसरे लोग तो हैं पर क्या है, they are also part of our family, because whole world is a collection of humans, and if you don't view them as part of your family, you don't serve them, you are not ready to help them, you are not open to them, yeah, you are not ready for help, or you are not kind enough to them, your country will stop first of all, country काम करना बंद हो जाएगी, दूसरी बात सोसाइटी चलना बंद हो जाएगी, ठीक है। सोसाइटी की चिंता करने को नहीं बोल रहा हूँ मैं, बस बोल रहा हूँ ये रूल फॉलो करो कि
कि यू शुड लव द जनरल पब्लिक. जनरल पब्लिक से एक प्यार होना चाहिए, ठीक है. I went to the India gate and I was like every Indian is the best. मैं नहीं देख रहा हूँ कि कौन ख़राब कपड़े पहन कर आया, कौन सा इंडियन कोई अच्छे कपड़े पहन कर आया. जो भी है वो इंडियन है, ठीक है. और वो इंडिया का वासी है, इंडिया की टेरिटरी में बॉर्न हुआ है, उसका अधिकार है इस वीआईपी जैसी जगह पर एनसीआर में वो इस मॉन्यूमेंट को एक्सप्लोर कर सके. वो उनका बर्थ राइट है, ठीक है. एंड दे आर फुली अलाउड टू एक्सप्लोर दिस वीआईपी प्लेस. मैंने उनको जब इस नज़र से देखा ना कि दे आर वेरी गुड पीपल, तो मुझे इतना अच्छा फील हुआ कि आई कैनॉट टेल दैट फीलिंग इन वर्ड्स. वो फीलिंग ही अमेजिंग थी. तो मेरी बात समझ रहे हो, पब्लिक को लव करने के फ़ायदे क्या होते हैं. यू लव ट्रैवलिंग बिटवीन पब्लिक स्पेसेस. व्हेन यू लव द पब्लिक यू नेवर बी हैव अ सोशल एंग्जाइटी. सोशल एंग्जाइटी आपको कभी नहीं हो सकती लाइफ में जब तक आपको पता है कि लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है क्या नहीं, ठीक है. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. अगर मैं एयरफोर्स एरिया में एकदम कंफर्टेबली वॉक कर रहा हूँ, जैसे मेरे बाप का माल है, और मतलब मुझे बिल्कुल डर नहीं है कि कौन मेरी वॉकिंग स्टाइल देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है, कोई इग्नोर कर रहा है, कौन क्या कर रहा है. मैं बस चल रहा हूँ जैसे मुझे पसंद है. इस लाइन पे थोड़ा ध्यान देना, जैसे मुझे पसंद है, जैसे मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि आई एम एक्सप्लोरिंग द न्यू एयरफोर्स एरिया राइट नाउ. मुझे कोई क्यों रोकेगा, किसका अधिकार है कि वो मेरी वॉकिंग स्टाइल देख ले और रोक ले, है ना. सो मेरे को ये पता चला कि पीपल डोंट माइंड यू, दे माइंड देयर ओन बिजनेस, है ना. सो दैट इज़ अ वेरी गुड पार्ट ऑफ हाउ सोसाइटी वर्क्स. इफ एवरीवन स्टार्ट्स माइंडिंग ईच अदर्स बिजनेस, सोसाइटी विल स्टॉप वर्किंग. बट हेयर पीपल आर लाइक, हम यहाँ पे बैठे पब्लिक पार्क पे एक सीमेंटेड सीट पे, तो आप भी साइड में बैठ जाइए. हम बस में बैठे तो आप भी साइड में बैठ जाइए, क्योंकि अगर वो बस में खड़ा रह जाएगा दूसरा स्ट्रेंजर, उसको प्रॉब्लम होगा. और एक गुड सोसाइटी के फीचर्स होते हैं प्रॉब्लम्स को मिनिमाइज़ करना, है ना. सो सोशल आईक्यू बहुत ज़रूरी है प्रॉब्लम्स को मिनिमाइज़ करने के लिए. सोशल आईक्यू तभी आता है व्हेन यू नो एक्चुअली हाउ सोसाइटी वर्क्स. वो कार्निकोबार आइलैंड का एग्जांपल है ना, उससे बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा हाउ सोसाइटी वर्क्स. कार्निकोबार आइलैंड में क्या है, बहुत ही ह्यूमन सिंप्लिसिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है वहाँ पर. लोग अपनी लाइफ बिंदास जी रहे हैं. 5-6 लोग पैदा हुए हैं उस आइलैंड पर. उन्होंने अपना एक कल्चर बना लिया है खाने का, पहनने का और डांस करने का. और वो लोग रोज़ कुछ ना कुछ पकाते हैं और शेयर करके खाते हैं. तो उन 5 लोगों को एज ए सोसाइटी देखो आप. उनके बीच में प्रेम है, कॉपरेशन है ना. उनके बीच में कुछ बेटरमेंट गोल्स हैं सोसाइटी के लिए, और उनके साथ में ट्रैवल करते हैं, साथ में खाते हैं. उनको कुछ नहीं चाहिए, बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं उनको. उनका आइलैंड ही उनकी पूरी दुनिया है, और वो लोग कभी भी उस आइलैंड से बाहर नहीं जाने वाले. वो उधर ही रहने वाले, है ना. तो आप समझ गए ना कार्निकोबार आइलैंड का ह्यूमन सिंप्लिसिटी. तो इससे मुझे ये समझ आया कि जीने के लिए ना लाइफ में गोल्स होना ज़रूरी नहीं है, प्लान्स होना ज़रूरी नहीं, पर्पस होना ज़रूरी नहीं है, जॉब होना ज़रूरी नहीं है. ये सब चीज़ें हमने अपनी सोसाइटी के हिसाब से बना ली है, ठीक है. वी आर लिविंग नॉट लिविंग इन आइलैंड, वी लिव इन इंडिया. एंड इंडिया में आपके पास जॉब नहीं है, ओके. सो दैट्स अ प्रॉब्लम बिकॉज हमारे पास एक सिस्टम है. हम एक आइलैंड कंट्री नहीं है. हमारा सिस्टम है कि डॉक्टर्स होने चाहिए, लॉयर्स होने चाहिए, ताकि एक पब्लिक सपोर्ट सिस्टम बने. उसी सिस्टम की बात कर रहा हूँ तब से. तो उस सिस्टम में आप थोड़ा कंट्रीब्यूशन दोगे, थोड़ा अर्न करोगे और ख़ुद का भी जीवन यापन चलाओगे, तो
तब बात बनती है, समझ रहे हो। मैं ऑफ टॉपिक चला गया था। तो हमेशा पब्लिक में ऐसे चलने का जैसे तुम्हारे बाप का माल है, कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तुम्हें जितने धीरे धीरे चलना है, चीज़ें एक्सप्लोर करके चलना है, चलो ठीक है। तुमको कोई अंकल, सारे अंकल अच्छे अच्छे हैं, कोई टोक नहीं रहा है तुम्हें, ठीक है। सब लोग इतने प्यारे प्यारे अंकल हैं। अब उनकी भी एक फैमिली है, वो भी इनोसेंट अंकल है ना, एकदम घर में रहते हैं अपने, और एकदम प्यारे प्यारे अंकल्स हैं सब लोग। एयरफोर्स एरिया में वॉट एवर, क्यूट क्यूट अंकल है सारे। सब लोग एक्चुअली अंदर अंदर प्रेम की भाषा बोलते हैं। तो वो लोग जब उगलेंगे तो प्रेम की भाषा ही उगलेंगे ना। जो सब लोग अंदर से इतने प्यारे हैं, तो फिर मैं घर में बैठे बैठे ये क्यों सोच रहा था एकदम सावधान इंडिया जैसे कि एवरीबडी इज़ वेरी रूड आउटसाइड, आई शुड नॉट गो टू वॉकिंग इन पब्लिक एंड टॉकिंग इन पब्लिक एंड आई हेट पब्लिक। नो, you will face social anxiety if you think that people are staring at you, people don't like you, people are judging you by their eyes। देखो, मैं ये आपको फैक्ट समझाना चाहता हूँ कि लाइफ में आई बॉल्स आपको स्टेयर करेंगी। आप चाहे ग्रुप ऑफ पीपल के सामने से वॉक करो, चाहे कुछ भी कर लो, उस समय आप क्या सोचते हो वो इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। मेरे सामने से भी कल एक अंकल वॉकिंग करके गए, पर उन्होंने बिल्कुल कुछ चेंज नहीं किया अपना बिहेवियर। वो जैसे वहाँ से चल के आ रहे थे शुरू से, वो वैसे ही चलते रहे, है ना। मैं उनके एकदम सामने बैठा था, ठीक है। आप क्या सोचते हो उस समय बहुत इम्पोर्टेंट है। आप ये सोच रहे हो कि दे आर जजिंग मी, सो यू विल बी लाइक वो मेरा कैरेक्टर जज कर रहे हैं, आई एम एन ऑकवर्ड पर्सन, आई शुड जस्ट, मैं उनका चेहरा देखे बिना मुड़ जाता हूँ पीछे, और मैं वॉकिंग का रूट ही चेंज कर लेता हूँ अपना, क्योंकि इफ़ दे सी मी दोज बॉयज़ वॉकिंग दे विल मेक फन ऑफ मी इफ़ दे सी माई फेस एंड दैट्स। और केसेस बताता हूँ, रुक जाओ। इफ़ आई एम वॉकिंग स्ट्रेट, द अंकल विल जज माई कैरेक्टर एंड विल स्टॉप मी कि हे बच्चे यहाँ क्या कर रहा है, ऐसे। ये सब जो भी फियर्स है ना, जिसमें हमको लगता है कि हमारे को कोई प्रॉब्लम देगा, तो मैंने अब सीख लिया लाइफ में कि याद भी रखना पूरी लाइफ, तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं दे सकता। यू कैन गिव प्रॉब्लम टू योर सेल्फ, nobody else। what you think during the situations is important। what should you think whole life remember करो। सोशल एंजाइटी मुझे अपनी पूरी लाइफ भर नहीं चाहिए, तो इस सोसाइटी में कंफर्टेबली रहना है, तो ये सेंटेंस रिमेंबर करो, रट लो इस सेंटेंस को कि अगर तुम्हें सोशल एंजाइटी कभी नहीं चाहिए पूरी लाइफ में, सोसाइटी में कंफर्टेबली वॉक करना है, सबसे पहले पब्लिक लव इम्पॉर्टेंट है। सारे लोग बहुत अच्छे हैं, जो भी है अपनी फैमिली से प्यार करते हैं, तुमसे प्यार करते हैं, और तुमको कंफर्टेबली वॉक करने देंगे पूरे पब्लिक स्पेसेस में। क्यों नहीं करने देंगे आभाष? क्योंकि वो तुमसे भी प्यार करते हो और तुम भी उनसे प्यार करते हो, इतना म्यूचुअल लव है। वो अपना बिजनेस माइंड कर रहे हैं ना, वो लोग नहीं चाहते कि तुम थोड़ा भी डिस्कम्फर्ट फील करो। तुम आराम से पब्लिक चेयर्स पे बैठो, चलो पूरे पुणे में जहाँ घूमना है साइकिल से वॉकिंग करके घूमो। यू आर नॉट अ criminal, okay? You just can do whatever you want to. You are a very common man and you should fully, it's your birthright as an Indian. You are an equal Indian like others, so you and other Indians love you, so you should घूमो जितना घूमना है सोसाइटी में, पब्लिक में जा कर के रोड पर घूमो, घर पे मत बैठे रहो ये सोच के कि सोसाइटी डज नॉट लव यू। जस्ट start exploring the public spaces, because it's really important। if you don't do that, you just be like awkward। कोई सामने से आ रहा है तो उसका चेहरा देखा हमने और फिर ओ नो फिर पीछे मुड़ गया और फिर अपना रूट ही चेंज कर लिया। मतलब पहली मैं दो तो उस लड़के ने जो पीछे मुड़ गया, वो तो उसने दो चीज़ का चेंज की, उसने अपना रूट भी चेंज किया और ऊपर से उसने अपने लाइक
इमोशंस भी चेंज किए। तो पहले तो आप किसी को देख लो तो अपने इमोशंस मत चेंज करो कि ये मेरे बारे में क्या सोचेगा, है ना। तो वो कुछ नहीं सोच रहे, ही इज़ अ ह्यूमन एंड ही लाइक्स टू स्टेयर पीपल। वो आप उस समय सोचते क्या हो ना उस मोमेंट पे, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। तो मेरे सामने से भी कल एक अंकल वॉक करके गए, बट ही डिड नॉट फील लाइक आई एम जजिंग हिम। आई वॉज रिलैक्सिंग इन पब्लिक बाय खुल कर बैठा था अपनी पैरों को खोल करके, एंड ही वॉज ऑल्सो लाइक वॉकिंग इन फ्रंट ऑफ मी एकदम बिंदास होकर के, है ना। सो ऐसी पब्लिक कंफर्टेबिलिटी हमेशा होनी चाहिए लाइफ में, आज का भी मत भूलना। इससे क्या होता है, हम लोग रिलैक्स्ड होते हैं, ऑकवर्ड नहीं होते, रिलैक्स्ड होते हैं। पब्लिक स्पेसेस को हम लोग इन्जॉय कर सकते हैं, लाइफ को एकदम धीमे धीमे, और इसमें बहुत मज़ा आता है, मैं बता नहीं सकता हूँ। एक जो फ्रीडम होती है, लिबर्टी होती है पब्लिक में वॉक करने की और पब्लिक के बीच में बैठने की, उठने की, उसका कितना मज़ा है मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। पब्लिक एक्सेप्ट्स यू, लव्स यू एंड हेल्प्स यू इफ़, और वो उनको बोलोगे हैव अ नाइस डे, नाइस टू मीट यू, सो वो इंडियन लोग तुम्हारे दोस्त भी बन जाएंगे। इतने अच्छे इंडिया के लोग। एवरीबडी इज़ वेरी नाइस इन द सोसाइटी, आई एम जस्ट टेलिंग यू, वेरी एक्सट्रीमली नाइस पीपल हेयर इन इंडिया, बी पॉजिटिव अबाउट देम। एक दो पागल लोगों की वजह से पूरी इमेज मत बिगाड़ दो इंडिया के लोगों की तुम्हारे दिल में जो है, ठीक है। मैं ये बोल रहा था कि स्टेयर करता है ना कोई अगर वॉक करते वक्त, सो वो वियर्ड है, तुम वियर्ड नहीं हो। कंटिन्यू वॉकिंग। आई नो इट्स हार्ड, थोड़ा करेज लगता है थोड़ा सा, बट करेज की ज़रूरत ही क्यों है। इफ़ यू, जैसे तुम वॉक कर रहे थे तो तुम एक भी थॉट मत लाओ अपने अंदर कि व्हाट्स हैपनिंग, दिस सिचुएशन इज़ गेटिंग वियर्ड, ओ माई गॉड दीज पीपल आर वॉचिंग मी, ऑल द पीपल आर वॉचिंग। ये सब जब थॉट्स आएंगे ना, तुम्हारा एक्शन चेंज हो जाएगा, इमोशंस चेंज हो जाएंगे। बट इफ़ यू आर लाइक कि नथिंग हैज़ चेंज्ड, मैं हूँ, वो लोग वो हैं, और वो लोग बस मुझे नॉर्मल स्टेयरिंग ही कर रहे हैं, सो नथिंग विल चेंज, योर एक्शंस विल नॉट चेंज। और जब तुम्हारे एक्शन बदलेंगे ही नहीं तो उन लोग के रिएक्शन भी नहीं बदलेंगे कि दैट यू आर वियर्ड। जब जितना तुम कंफर्टेबल होगे उतना ही वो लोग कंफर्टेबल हो जाएंगे एज अ पब्लिक। आपने पब्लिक स्पीकर्स को देखा होगा, जितने पब्लिक स्पीकर्स रिलैक्स्ड और कॉन्फिडेंट होते हैं, पब्लिक उतना ज़्यादा रिलैक्स्ड होती है बैठ कर के उनकी स्पीच सुनने के लिए। और जो लोग हाइपर होते हैं, डरे होते हैं, उनके मज़े भी लेती है पब्लिक की। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, इसका क्या होगा उसको घूर घूर के देखते रहती है। मोमेंट ऑकवर्ड तो पहले एक आदमी के लिए होता है, बट उसके बाद मोमेंट ऑकवर्ड सबके लिए तब हो जाता है जब ही एक्सेप्ट्स, द मेन पर्सन एक्सेप्ट्स कि इट्स गेटिंग ऑकवर्ड। So Abhash, remember in life, moments never get awkward until you make them awkward. Okay. In public, be like an open book. Anybody can read you. You are not a weird person. मैं इसको अप्लाई करके देखो ना लाइफ में थोड़ा सा, तुम वियर्ड नहीं हो ऐसा सोचो, क्योंकि एवरीबडी इज़ वियर्ड इन सोसाइटी एंड यू आर जस्ट वॉकिंग इन पब्लिक, जैसे कि तुम्हें घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है किसी से भी, किसी की बात से, किसी के भी नज़रों से, यू नो, बिकॉज वो मुझे घूर के देख लेगा, आई एम वॉकिंग, आई एम, मुझे स्टेयर भी कर लेगा, तो मुझे कितना ही जज कर पाएगा। आई एम ऑल्सो साइकोलॉजिस्ट, और मुझे पता है कि आप किसी की चाल ढाल से उसका मेंटल स्टेट जान सकते हो, आप उसका कैरेक्टर जज नहीं कर पाओगे जब तक आप उससे बातें नहीं करते हो, है ना। तो मैंने सोचा कि मैं अंदर से कुछ इतना ख़राब तो नहीं हूँ, तो मैं खुल के ओपनली वॉक क्यों नहीं कर रहा हूँ सोसाइटी में। तो मैंने स्टार्ट किया ओपनली वॉकिंग। मैंने देखा कि नोबडी स्टेयरिंग एट मी, मैं ना तो लड़कियों जैसे चल रहा हूँ, ना तो, एक बार किसी लड़के ने मुझे बोल दिया था कि दैट यू वॉक लाइक गर्ल्स। ओके, सो फर्स्ट रिएक्शन शुड बी टू दोज पीपल, शट द फक। आई एम वॉकिंग द बेस्ट, आई एम वॉकिंग द बेस्ट स्टाइल आई कैन। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बोलने से मैं अपना वॉकिंग स्टाइल चेंज कर दूँगा? तुम्हारे बोलने से मैं वॉकिंग करना बंद कर दूँगा? एंड आई वॉक इन पब्लिक
and I discovered that he was a liar, and I'm the most normalest walker ever. मैं ऐसे चलता हूँ, वैसे चलता हूँ, जैसे मर्जी वैसे चलता हूँ, बट लोग मुझे घूर के नहीं देखते. लोग अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये सोचते हैं कि एक नॉर्मल बंदा वॉकिंग करके जा रहा है. सो आई हैव लर्नड हाउ टू बिकम वेरी ओपन एंड कंफर्टेबल इन पब्लिक स्पेसेस, एंड दिस लिबर्टी, दिस फ्रीडम ऑफ जो मुझे ज़िंदगी में वापस मिली है, टू एक्सप्लोर द पब्लिक, यू नो, पब्लिक के बीच में ही बैठो और दूसरे लोगों का माइंड सेट, उनकी लाइव्स ऑब्जर्व करो थोड़ा डिस्टेंस से. एक रेस्टोरेंट में उन पे स्पाई करना. तो मैंने ये एक बात बोली, इसको ज़िंदगी भर रिमेंबर रखना, याद रखना, कि कोई भी तुम्हारे चलने के ढंग से तुम्हारा कैरेक्टर जज नहीं कर सकता. ठीक है, तुम्हारी पर्सनैलिटी ट्रेट्स आइडेंटिफाई नहीं कर सकता. इसका तुम कैसे बेनिफिट उठा सकते हो? तुम खुल के चल सकते हो, जैसे मर्जी वैसे चल सकते हो, पब्लिक में जहाँ बैठना है वहाँ बैठ सकते हो, और जो काम करने खुल के पब्लिक में कर सकते हो, समझे. और घर के बाहर ज़्यादा निकला करो, घर के बाहर ज़्यादा स्ट्रेंजर्स से बात किया करो. स्ट्रेंजर्स से बात करने में हमको लगता है कि इट्स अ वेरी एक्सट्रोवर्टेड थिंग, बट इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग. नथिंग इज़ गोइंग टू हैपन. रिजेक्शन के चांसेस जो होते हैं, रिजेक्शन या फिर वो स्ट्रेंजर ही ऑकवर्ड हो जाएगा कि हाउ इज़ दिस पर्सन सो ओपन. लाइक कभी कभी होता है ना कि आप किसी अंकल के पास चले जाओ, लाइक टाइम पूछो तो फिर ओके लगता है, टाइम पूछा, बट आप ओपनली जाकर पूछ लो कि आपका नाम क्या है, सो दे बिकम ऑकवर्ड कि ओ व्हाट, क्या. तो यू विल सी दैट द रिजेक्शन पॉइंट इज़ लाइक 0.1%. 99% of the times they respond, okay, because they are also normal people, you are also normal person. So are you understanding the degree of extrovertedness and importance of this? इसका इम्पोर्टेंस ये है कि आप अपना इमोशनल पैकेज खुल करके पूरे सोसाइटी के सामने रख सकते हो, कि अपने सारे डायमेंशंस ऑफ पर्सनैलिटी लोगों के सामने खुल के रखने के लिए आपको खुल कर वॉकिंग करना होता है, खुल कर के बातें हंसना होता है पब्लिक में. और जब आप ऐसा करते हो तब आप हैप्पियर देन एवर हो जाते हो, और कभी भी किसी ऑकवर्ड आदमी की बात का बुरा नहीं मानना कि योर वॉकिंग स्टाइल इज़ लाइक दिस, योर कैरेक्टर इज़ डिग्रेडेड, तुम्हारा कैरेक्टर बहुत गंदा है आभाष, यू आर क्रिमिनल. किसी की बात नहीं मानना. यू आर